मईशत से मुसलसल अच्छी खबरें आने लगी हैं, जिस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत में कमी आने लगी है, जैसे कि सब्जियां सस्ती हुई हैं, आटे की कीमत में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खातिर ख्वाह कमी हुई है। पंजाब में जो रोटी है वो 15 रुपये में मिलने लगी है। सबसे बढ़कर स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि मुसलसल तेज़ी आ रही, जो इस बात की तरफ एक सीधा इशारा है कि अच्छे दिन, बेहतरीन दिन आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की, आपको पता है कि जो माशी हालत है उसकी बड़ी बेहतरीन अकास होती है। इससे ये पता चलता है कि मईशत की जो समत है, डायरेक्शन है, वो आखिर है क्या मईशत का ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर खुदा न खासा नीचे आ रहा है। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने आज तेज़ी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 547 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जिससे जो मुल्क की जो तारीख है उसमें हम कह सकते हैं कि पहली बार इंडेक्स जो 75,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 75,000 जो पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह है उस पर यह पहुंच गया है और माहिरीन इसे बेहद एक मुस्बत अंदाज से देख रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस है, बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस आने वाले दिनों के हवाले से मईशत को लेकर कहा यह जा रहा है कि गैर मुल्कियों की जो सरमायाकारी है उसमें दिलचस्पी लेने के जो असरात हैं वो अभी से नज़र आने शुरू हो गए हैं। अब दूसरा इसकी जो अहम वजह है वो खाम तेल की जो आलमी कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है वो भी है, जिससे पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पेट्रोल सस्ता होने और इससे महंगाई कम होने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत हैं। इसलिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तेज़ी का तसलसल बरकरार है। और अगर मैं ये कह दूँ कि ये मुल्की मईशत के लिए एक अच्छा शगुन है, एक अच्छा स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि IMF ने कह दिया है कि 4 साल में पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी हो रही है। और यही नहीं, IMF ने अपनी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़खायर के 20 अरब डॉलर्स तक जाने की पेशगोई की है। ये बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर 2028 तक महंगाई की शरह में 6.5% तक कमी होगी, अच्छी खासी ये कमी होगी और ये बहुत ही खुश आइंद बात है। इस मौके पर ये बड़ी ज़्यादती होगी कि हुकूमत को इसका क्रेडिट ना दिया जाए। अपनी सियासत को दाव पर लगाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मुश्किल फ़ैसले किए, ये माशी बेहतरी यकीनी तौर पर उन्हीं मुश्किल फ़ैसलों का नतीजा है। लेकिन अभी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन एटलीस्ट चलें हम उस रास्ते की तरफ गामज़न है जहाँ आगे हमें कामयाबी मिल सकती है। IMF जो 4 साल बाद बेहतरी के हवाले से पेशगोई कर रहा है, ये टारगेट 1 साल में भी हासिल हो सकता है। और ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये माशी बेहतरी मुमकिन है अगर हमारे सियासतदान सियासत की बजाय रियासत को तरजीह देना शुरू कर दें। इस हकीकत को समझें कि सियासत नहीं, रियासत अहम होती है और रियासत होगी तो ही ज़ाहिरी बात है सियासत कर सकेंगे। यकीन मानिए अगर हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मिसाके मईशत कर लेना, इख्तिलाफात अपनी जगह, सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए, मईशत को उठाने के लिए, बेहतर करने के लिए एक हो जाएँ तो महंगाई का खात्मा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी, सितम है ये कि कुछ रहबरों को इंतशार पसंद है, वो रियासत नहीं सियासत को ही अहम समझते हैं। इत्तेहाद की बजाय वो इंतशार के रास्ते पर चल रहे हैं और उनके हम कह सकते हैं उनके लिए आवाम से ज़्यादा शायद अपनी अना अहम है। और उनका मकसद क्या है कि सिर्फ अपने मुकदमात से छुटकारा, अपने लीडर की रिहाई। मेरे ख्याल से बस कर देना चाहिए। सिर्फ ज़ाती मफादात का नहीं, आवाम का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क की मईशत का सोचना चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने देना चाहिए। लोगों ने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त कर ली हैं, अब मेरे ख्याल से लोगों की हिम्मत भी जवाब दे रही है, तो कुछ आवाम का ख्याल किया जाए। अब आप सब सियासत समझ के करना शुरू कर दें तो क्या ही बेहतर हो। वरना जो सियासी हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, मुआशी तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये ख्वाब यकीनी तौर पर अधूरा ही रहेगा और ऐसे मुल्क जारी बात है कैसे चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।